एमए की बच्ची को लेके बनारस गाजीपुर से चलकर आए हैं सिर्फ पहलवानों को समर्थन देने। सर क्या लगता है उसी क्षेत्र से ब्रजभूषण आते हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए? वो एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये बेटियां झूठ मूठ का आरोप लगा रही हैं, तो इससे पहले जो 34 मुकदमे हैं वो हमारे पे थोड़ी लगे हैं। हम बाबा साहेब के रास्ते पे चलकर, गांधी जी के रास्ते पर चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और अब याचना नहीं रण होगा। आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। नजारा दिल्ली के जंतर मंतर का है। लगभग 23 दिन से लगातार पहलवान धरने पे हैं और अब ये पहलवान जंतर मंतर से कूच करके सीपी के मेट्रो गेट नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, संसद मार्ग की तरफ से। इनका कहना है कि अब सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं बल्कि कोने कोने में जाके दिल्ली में लोगों को ज्ञापन सौंपेंगे। आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों के साथ जो है नेता जो है चंद्रशेखर, वो भी यहाँ मौजूद है। चंद्रशेखर रावण का भी समर्थन इन्हें मिल रहा है। ये पहले भी यहाँ आए थे। इन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो मैं यहाँ फिर पूरी तरीके से समर्थन दूंगा, और ये आप पूरी तरीके से यहाँ रहकर समर्थन दे रहे हैं और इसकी गूंज पूरे शहर, पूरे देश में होनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये ब्रजभूषण जी पर कार्रवाई के लिए नहीं आती है सरकार, तो इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा 2024 में, क्योंकि ये बहन बेटी हर घर का मामला है। ये पूरे हिंदुस्तान की बेटियों का मामला है। आप देखिए, जब इन जैसे लोग फुटपाथ पर बैठकर धरना दे रहे हैं तो एक आम लड़की के साथ क्या होता होगा। तो कहीं ना कहीं ये सांसद को बचाने में लगी हुई है जो भाजपा है, या डर रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये इतनी क्यों देर हो रही है कार्रवाई करने में। 23 दिन गुजर चुके हैं सर। 23 दिन गुजर चुके हैं, मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं अभी आए हुए। मुझे इतनी गर्मी लग रही है और मैं सलाम करना चाहूँगा। मैं बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से जिस प्रकार के तमाम इल्जामात लग रहे हैं कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है, हरियाणा वालों का आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं खारिज होंगे। देश के तमाम राज्य जो है पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। नहीं मैम, ये ना जाटों का आंदोलन है ना ये किसी हरियाणा वाले का आंदोलन है। ये जो भी जिसके घर में बेटी है वो पूरे हिंदुस्तान, ये हर घर का आंदोलन है। आज इनके साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर इन जैसे लोगों की आवाज नहीं कुचली जाएगी, इन जैसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, तो मतलब न्यायपालिका पर से सबका भरोसा उठ जाएगा। मैं सिर्फ यही कामना करता हूँ, अगर आपको अपनी कुर्सी बचानी है, ब्रजभूषण जी को पर कार्रवाई हो, सख्त सख्त कार्रवाई हो, जेल में डाला, गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल होगी। ये जनता जो है, ये जंतर मंतर जो है, यहाँ से अच्छों के पैर उखड़ गए हैं और ये बेटियां हैं, बेटियां जो बैठी है ना, तो ये कुछ लेकर ही जाएंगी यहाँ से। ठीक है, आपने कहा कि कुछ लेकर ही जाएंगी। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, हमारे एक सहयोगी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी तक ये धरना 23 दिन से जंतर मंतर पर काबिज था, अब जो तमाम खिलाड़ी हैं न्याय की लड़ाई के लिए सड़कों पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा पहले से ही भीम आर्मी का समर्थन जो ना पहलवान बेटियों के साथ है। देश का लोकतंत्र, संविधान दोनों खतरे में है। हमने देखा कि चंद्रशेखर रावण भी यहाँ मौजूद है। चंद्रशेखर जी संविधान की कॉपी लिए वे साथ चल रहे हैं। देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे तन मन धन से बहनों के साथ हैं। किस प्रकार से समर्थन देंगे सर? जैसा समर्थन ये चाहेंगे लीडरशिप उनकी है, हम पीछे से समर्थन करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा समर्थन। क्या लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी सरकार बचाने में लगी है, हमें नजर नहीं आ रहा कि उसकी गिरफ्तारी करेगी सरकार, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया है। हाँ, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा माफिया है। क्या लगता है इतना बड़ा माफिया होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सरकार डर रही है उससे, क्योंकि वो 8-9 सीटों को प्रभावित करते हैं। सरकार क्यों डरेगी सर? सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। सरकार क्यों डरी हुई है? सरकार किसी सांसद या विधायक से कब से डरने लगी सर? हाँ, वो इतने बाहुबली सांसद है, इनका चेहरा चरित्र इस सरकार का यही है, अपराधियों को बचाना। अच्छा, कुलदीप सेंगर देख लो, चिन्मयानंद देख लो, जो भी अपराधी हैं सारे इसके अंदर हैं। ये बलात्कारियों की पार्टी है, इससे देश। ये तो आरोप लगाने जैसा हो गया सर कि बलात्कारियों की पार्टी है। ये तो आरोप है सर। आरोप है ज्यादातर ऐसे ही है। कुलदीप सेंगर ने पूरा परिवार पर ट्रक चढ़ा मार दिए, लाश तक बचाते रहिए। अब 11 ब्राह्मण संस्कारी छोड़े 15 अगस्त को बिल्किस बानो के, और उसके बाद भी छोड़ दिए 65-66 जो जेल में थे। देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को अगर न्याय मिलने में इतनी देरी लग रही है तो नॉर्मल महिला को कितनी देर लगती है? हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हर बेटी का मान सम्मान बराबर है। एवरीबॉडी इज इक्वल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है आपका? राखी पवार।
राखी जी, जिस प्रकार से पहलवान अब जंतर मंतर से निकलकर सड़कों पर हैं न्याय की लड़ाई के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? भाई चंद्रशेखर ने 7 दिन का मोहलत मांगी थी पहलवान, अल्टीमेटम दिया था जी। हाँ जी, पहलवानों जी का कहा था 7वां दिन सरकार का, 8वां दिन मेरा। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई साहब, 8वें दिन बिना बोले हालांकि हमें टीम को भी नहीं पता चला, भाई आर्मी का भी पूरा समर्थन है। हाँ बिल्कुल समर्थन है। आपको पता ही होगा भीम आर्मी मैदान में महिलाओं के सम्मान में अक्सर रहती है और आज भी है और हमेशा रहेगी। बहनों को, पहलवान बहनों को लिकला भी नहीं जाने दे रखा था, लेकिन जैसे ही भाई साहब आया तो आप देख लो कैंडल मार्च चल रहा है। मैम, एक और सवाल लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से इसको जाटों का आंदोलन बोला जा रहा था, अब भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उनका भी समर्थन मिला है, तमाम नेताओं का, तमाम पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? दलित समाज किस प्रकार से साथ में है? मैम, जातिवाद तो ये समाज फैलाता आया है, हम तुम करते आया है। ये हम ये नहीं मानते कि जातिवाद क्या होता है। ये इस देश की बेटी है, हमारे देश की बेटी। जब देश की बेटी मेडल जीत के आती है, नेशनल खेल के आती है, तो देश को गर्व होता है ना। हमारे प्रधानमंत्री भी उसका सम्मान करते हैं जी। और मगर प्रधानमंत्री का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, उस पर क्या कहेंगे? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसी का बंदा है, उसके ही बंदे ब्रिजभूषण। बिल्कुल जी। किस प्रकार से? मैम इतना मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे खबर मिली है वो उसी के बंदे हैं। नहीं तो क्या हर पार्टी आई है क्या एक बार भी आश्वासन दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को अपनी बेटियों के लिए नहीं आना चाहिए जी? हमारी देश की बेटी है, उनकी देश की बेटी है। जब बेटी जीत के आती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ही उनका स्वागत करता है। तो क्या में बीजेपी हार चुकी है, क्या लगता है अब जो है कहीं ना कहीं सरकार जागरूक होगी? जागरूक होगी। और यूपी में भी आप देख सकते हो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का डंका बज चुका है और दिल्ली में भी बजेगा। दिल्ली में भी बजेगा। दिल्ली की सड़कों पे पहलवान अब मौजूद हैं। क्या लगता है अब न्याय की लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी साथ दे रहे हैं? हाँ जी, लड़ी जाएगी और इनको न्याय मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। सरकार को झुकना ही होगा, प्रधानमंत्री को भी झुकना ही होगा। चलिए ठीक है, आपने देखा कि हमने महिलाओं से बात की और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे आपको किस प्रकार से जो पूरा जत्था है पहलवानों का और पहलवानों के समर्थनकारियों का, वो लगातार जो है सीपी के यानी कि कनॉट प्लेस के गेट नंबर 6 मेट्रो पर इकट्ठा होकर लोगों के बीच जाकर अपनी बात कहने वाला है, न्याय की बात कहने वाला है कि इनको किस प्रकार से न्याय नहीं मिल रहा है। इतने संगीन आरोप जो यौन उत्पीड़न के उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह पे लगाए, उसके बाद भी 23 दिन गुजर चुके हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पॉक्सो एक्ट लगा है जिसमें लगभग 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, वो मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमने शांति मार्च निकाला है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के, और पता नहीं क्या इस देश की सरकार में हो गया है कि महिला सुरक्षा पर जो है इतने संवेदनहीन हो जाते हैं। आज हम सड़कों पर एक पीसफुल मार्च निकाल रहे हैं और लगातार पुलिस हमें परेशान कर रही है। सर, अब तक जंतर मंतर पे थे, अब सड़कों पर हैं। बिल्कुल, और ये आंदोलन और तेज होगा। 21 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया है, और अगर 21 तारीख तक ये अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो इस देश के गली मोहल्ले सड़कों से होते हुए इस देश के जो है संसद तक जाने का काम इस देश का नौजवान पहलवान के सौंपने की भी बात कही है आज खिलाड़ियों ने। ज्ञापन सौंपेंगे हम। बाबा साहेब के रास्ते पे चलकर, गांधी जी के रास्ते पर चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, और बार बार हम कह रहे हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। इन बेटियों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम इस देश का नौजवान, किसान और मजदूर करने जा रहा है। क्या लगता है सर अभी तक जंतर मंतर के, क्योंकि आज विनेश ने कहा कि हम कहीं ना कहीं कैद हो चुके थे, अब हम सड़कों पर आ रहे हैं, लोगों को और समर्थन मांगेंगे लोगों से। इस आंदोलन की आग पूरे देश में लगने वाली है, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन सफल हुआ था उसी तरीके से ये आंदोलन भी सफल होगा, और इस रावण रूपी ब्रिजभूषण को गिरफ्तार होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। ये निर्दोष नहीं है, हर अपराधी यही कहता है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन आप जाके देखिए कि उसके ऊपर पूर्व में कितने मुकदमे कायम है। हम बार बार बहन कह रहे हैं, ये भारत माता की बेटी की लड़ाई है, ये इन बेटियों के भविष्य की लड़ाई है, और ये लड़ाई उस तरीके से लड़ी जाएगी और इनकलाब आएगा। ठीक है सर, आप भी अपनी छोटी सी बच्ची को हाथ में लेके पहुंचे हैं, समर्थन देने आए हैं? स्पेशली हम अपने भारत की बेटियों के लिए ही आए हैं,
क्योंकि कहाँ से हमारी आए एक सर? बेटी है, हम बनारस के आगे गाजीपुर से आए तो हैं। आप बनारस से सिर्फ समर्थन देने आए हैं? जी स्पेशली। तो जिस प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश से भी लोग ये आरोप वही लोग लगाएंगे जिनकी बेटियां नहीं हो और अपनी बेटियों के साथ ये अत्याचार और शोषण हुए देखना चाहते हैं, वही लोग ये आरोप लगाते हैं। के हाथों में अपनी छोटी कितने महीने की होगी सर ये ये बच्ची? 6 महीने 6 मंथ। 6 महीने की बच्ची को लेके बनारस गाजीपुर से चलकर आए हैं सिर्फ पहलवानों को समर्थन देने। सर क्या लगता है उसी क्षेत्र से ब्रजभूषण आते हैं, जी गिरफ्तारी होनी चाहिए वो एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये बेटियां झूठ मूठ का आरोप लगा रही हैं, तो इससे पहले जो 34 मुकदमे हैं वो हमारे पे थोड़ी लगे हैं। राजनीतिकरण करने के भी आरोप लग रहे हैं खिलाड़ियों पे। वो तो बोलेंगे ही, हाँ। वो लोग ये बातें वही लोग बोलेंगे जो अपनी बेटियों के साथ शोषण हुआ देखता है, एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। अगर उनकी यहाँ पे बेटी होती वो लोग एक्सेप्ट करते, अगर वो जो एक्सेप्ट करता है वो दल्ला है और नालायक है। वो लोग वो दलाल लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा करते हुए सोचते हैं और देखते हैं। हम तो नहीं सहेंगे, हम अपनी 6 महीने की बेटी को इसलिए लेके आएंगे कि हम इनका इंतजार ना करें कि हमारी बच्ची के साथ कब होगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए, एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी जब तक अमित शाह और मोदी नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगी। क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई कुछ भी नहीं बोल रहे। हम ये स्पेशली इस चीज को कहना चाहेंगे, इस हमारे कमेंटमेंट पे जो भी कुछ कहना चाहे कह ले। गुजरात के रग रग में हवा में व्यापार बसता है और गुजराती व्यापार करने आए हैं इस देश में, और इस देश को बेचने के लिए आए हैं। और गुजराती क्या है हर व्यक्ति को पता है, नहीं तो ये अटल बिहारी की भी सरकार थी, ये भाजपा को पैदा करने वाले अटल बिहारी थे। एक आदमी को रे में उनको आवाज नहीं उतार सकता है। अटल बिहारी का जो सम्मान है वो भाजपा का कभी भी मतलब भाजपा का हमेशा सम्मान रहा है, वो एक अच्छी पार्टी है। लेकिन इसमें जब से ये गुजराती आए हैं देश को हिंदू मुस्लिम में करके बांट दिए। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो है समर्थन में, एक युवक ने हमसे बातचीत की, उनकी 6 महीने की बच्ची थी गोद में, बनारस यूपी से चलकर आए थे। तो जो ये इल्जामात लग रहे हैं कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, हरियाणा वालों का आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं लोग खारिज कर रहे हैं। पूरा देश इन बच्चियों के साथ, इन महिला पहलवानों के साथ है जिन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पूरे देश का ये कहना है कि ये जाटों का आंदोलन नहीं है। हम इस चीज को, इस बात को खारिज करते हैं सिरे से। ये हमारे देश की बेटियों का आंदोलन है।